हमारे संपूर्ण जैन दर्शन के आचार विचार और सिद्धांत में जब एक आत्मता होती है तभी मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कहा गया है और सम्यक दर्शन को तीसरी ढाल में सबसे प्रमुखता से लिया गया है और इसी ढाल के अंतर्गत छह ढाला में जो पंडित दौलत राम जी ने, जिनकी प्रसिद्ध छह ढाला सर्वमान्य छह ढाला है, छोटी सी पुस्तक होने के उपरांत भी जिसका संपूर्ण जैन जगत में गहरा सम्मान है, ऐसी छह ढाला में उन्होंने कहा है, देव जिनेन्द्र गुरु परिक्रबिन धर्म दया जुत्सारो एवं मान संकित को कारण अष्ट अंग जुद्धारो। अब 8 अंग, 8 मद, 6 अनायतम, 3 मूर्ता, इन पर विचार करके सम्यक दर्शन के 25 जो दोष होते हैं उन दोषों को दूर करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति की जाती है और शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगूहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना, ये 8 दोष कहलाते हैं और इन्हीं के विपरीत गुण हो जाते हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि और उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इन 8 अंगों पर कई आचार्यों ने अपना गहरा मत प्रकट किया है और हम ये कह सकते हैं कि शंका को निशंकित में बदल देना, आकांक्षा को निष्कांक्ष में बदल देना और घृणा को, नफरत को बदल देना निर्विचिकित्सा में और मूढ़ता को अमूढ़ता में बदल देना, यही सम्यक दर्शन की 4 बातें हो पाती हैं। हम ये कह सकते हैं कि सचमुच में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले नंबर जहाँ अंगों का धारण होना चाहिए वहीं पर मदों को दूर करने की भी आवश्यकता है और ये 8 मद रत्नकर्णक श्रावकाचार में, प्रसाद सिद्धि उपाय में जितने भी श्रावकाचार लिखे गए हैं और जहाँ भी सम्यक दर्शन की वर्णन की बात आती है वहाँ पर 8 मदों को निश्चित तौर पर दूर करने की बात आती है और 6 आयतन, अनायतन, ये 2 चीज़ें होती हैं। 6 आयतनों में देव, शास्त्र, गुरु, देव के मंदिर, शास्त्र के वाचक और गुरुओं के सेवक, ये 6 आयतन और 3 अमूर्ताएं, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और शास्त्र मूर्ता को बदल करके जो प्रकट किया जाता है, ये हमारे 25 सम्यक दर्शन के गुण हो जाते हैं और यही 25 दोष हो जाते हैं। तो हमें एक बात देखना है कि किस प्रकार से हम अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखने की बात सोचें। सम्यक दर्शन की सुरक्षा के लिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले निशंक होना चाहिए। निशंक व्यक्ति ही तीर्थ रक्षा करने की बात सोच सकता है। तीर्थ रक्षा हम सबका पहला कर्तव्य है क्योंकि तीर्थ हमारी धरोहर है, ये हमारी अमानत, हमारे बुजुर्गों के द्वारा सौंपी हुई अमानत है, क्योंकि तीर्थ रक्षा के बिना मोक्ष मार्ग सुरक्षित नहीं। आज हमारे तीर्थों पर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने आक्रमण किया तो श्वेतांबरों ने किया है और उनका लक्ष्य सिर्फ इतना सा है कि हमें अपने पुराने तीर्थों को अपने श्वेतांबरी घोषित करना या श्वेतांबरीकरण करने से श्वेतांबर की प्राचीनता सिद्ध होती है और उनके वस्त्र और पात्रवाद का समर्थन मिल जाता है। उन्हें सिर्फ दो काम करना है कि हमारे वस्त्र जो हमने धारण किए हैं, नग्नता छोड़ करके वे हमारे वस्त्र जो है ना उचित हैं, इनका औचित्य सिद्ध करने के लिए ही
सारी की सारी कसरत, सारा का सारा मेहनत है। और तीर्थों को, पूरा प्राचीन तीर्थों को अपना बता करके, जैसे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ आचार्य कुंद देव से पहले का है, उसे अपना बता करके ये सिद्ध करने की प्रयास करते हैं कि यदि ये श्वेतांबरी हो जाएगा घोषित, तो हमारा श्वेतांबर वस्त्र, पात्र, श्वेतांबर के वस्त्र जो उन्होंने ग्रहण किए हैं उनकी प्राचीनता अनादि निरंतर सिद्ध हो जाएगी। और पात्र जो लेकर के चलते हैं, जिसमें अपना भोजन ला करके उसी में सब कुछ क्रिया भी करते हैं और उसी में भोजन भी लाते हैं, यह एक विडंबना की बात है। तो ऐसे दृष्टि से ये पता लग जाएगा कि ये हमारा, लेकिन सिरपुर को आज तक किसी भी कोर्ट ने श्वेतांबरी घोषित नहीं किया है। श्वेतांबरी घोषित नहीं किया, ना ही अंतरिक्ष पार्श्वनाथ को लेप के उतारे बिना यह कह सकने में कोई भी न्यायालय सक्षम नहीं हुआ कि ये मूर्ति अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की श्वेतांबर है। और ये करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी, पूरी ताकत लगाने के बाद, अहिंसा धर्म के मानने वालों ने हिंसा की रास्ता अपना करके भी वे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ को श्वेतांबर घोषित करने में अभी भी असफल हैं और भविष्य में भी असफल रहेंगे, क्योंकि यह उनका असत्य का प्रचार है, असत्य का प्रयोग है। इसलिए हमें इस असत्य को, यदि सत्य दर्शन की ओर बदलना है तो हमें अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर की यात्रा अवश्य करना चाहिए। आपकी यात्रा ही इस तीर्थ के लिए दिगंबरत्व का महत्वपूर्ण तीर्थ घोषित करेगा।